हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? की लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। कि लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम नरेशन की प्रैक्टिस कराने चल रहे हैं। न कि व्हाट इज दिस नरेशन, नरेशन क्या होता है, नरेशन में पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, अंदर वर्ड को कैसे चेंज करते हैं, टेंस को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, क्या चीज हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है, क्या चीज इनडायरेक्ट स्पीच होता है। इन सब की चर्चा हम इसके पिछले वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। लेकिन आज हम पढ़ाने चल रहे हैं कि हाउ कैन आई सोल्व या हाउ कैन आई चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बदल सकते हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए और हम आपको बताते हैं। ये हो गया नरेशन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि नरेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर राम सेज यू, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, यू आर माय फ्रेंड, फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामा। आप देखिए, सबसे पहले हमने करने का तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले हमें जो डायरेक्ट स्पीच, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं ना। तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच दिया रहता है, सबसे पहले हम उसके सेंटेंस के नेचर को पहचानते हैं। तो हमने इसके नेचर को पहचाना कि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर हम जाते हैं पलट कर रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ, देखते हैं इसका सेंटेंस क्या है, तो पता लगा इसका भी सेंटेंस पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव ये भी है, पॉजिटिव ये भी है, तो हमें कुछ नहीं करना। अब तीसरा चीज हमें क्या देखना, हमें कामा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो जो कंजंक्शन लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और पर्सन बचा हमारा, पर्सन को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा राम सेज। और मैं आपको बता दूं कि हमने बताया था कि कभी भी जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस होता है, यदि प्रेजेंट में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हम इसके सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए कंजंक्शन दैट का यूज होता है, हमने दैट लगा दिया। अब यू का यूज हुआ है, यू का यूज हुआ है तो यू तो है सेकंड पर्सन, हमने एस ओ एन सन, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन आई भी बताया था, सेकंड पर्सन यू बताया था और थर्ड पर्सन ही सी इट बताया था और नेम बताया था। हमने ये थर्ड पर्सन बताया। थर्ड पर्सन होंगे तो नो चेंज करना पड़ेगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो अब हम यू है, यू को ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं ना। अगर हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट माना, सपोज दैट हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर अगर हमने ऑब्जेक्ट यू, अगर यू माना तो यहाँ पर तो यू किसके अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हमने यू माना यहाँ पर तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ यू हो जाएगा। अगर ही माना तो यहाँ ही हो जाएगा। अगर शी माना तो सी हो जाएगा। अगर आई माना तो यहाँ आय हो जाएगा। यानी जो हम मानेंगे वही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, आप आपकी मर्जी, आप चाहे ही माने, चाहे सी माने, चाहे यू माने, जो मानेंगे वही हो जाएगा। अगर यू माने तो यू के अकॉर्डिंग आर ही रहे, क्योंकि हम टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। क्योंकि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो आर हो जाएगा। अब फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा राम है, राम थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के हमारा जो थर्ड पर्सन होता है उसका जो पॉजिटिव आता है, जो उसका पॉजेसिव केस आता है, माई का क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। हीज फ्रेंड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा एक नरेशन तैयार हो जाएगा। अब हम दूसरा करते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम दूसरा करते हैं। आशा है समझ में आया होगा। दूसरा करते हैं। आप देखिए, हमने लिखा सुमित सेज टू अमित
कामा इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, हमने लगा दिया, हमने लिखा सुमेश सेज टू अमित। फिर क्या है हमारा कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू, हमने लगा कॉमा लगा, फिर क्या हो जाएगा हमारा इफ यू हेल्प मी, इफ यू हेल्प मी, हमने फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया। ठीक, अब हमने इतना बना दिया, अब इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है अकॉर्डिंग टू नेचर। सबसे पहले इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम पूरे को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच हो गया ना। तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या कह रहा है भाई, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, और तुमने देखा, तुमने पढ़ाया कि हमारी क्लासेस पढ़ी है, तुमने कहा सर अगर जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो हम उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, पर्सन को चेंज करते हैं, हाँ सर पर्सन को तो चेंज करते हैं बट हम उसके टेंस को नहीं छेड़ते हैं। और कंजंक्शन क्या रखता है, कंजंक्शन सेंटेंस क्या अकॉर्डिंग, अगर पॉजिटिव है तो दैट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो इफ लगाएंगे, अगर इंपरेटिव है तो टू लगाएंगे, लेकिन क्या यहाँ पर पॉजिटिव है सर, कहा हाँ पॉजिटिव है तो हम दैट लगाएंगे। तो इतना काम हो गया, तो हम लिखेंगे। और सेज टू रहेगा, देखिए अगर सेज टू है तो हम टेल्स कर देंगे, अगर हमारा से टू है तो टेल कर देंगे, अगर हमारा सेड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे। इतनी चीजें आपको पता है, ना पता हो तो नोट कर लो, अब आगे बताता हूं। तो यहाँ पर सेज टू है तो सेज टू के लिए हम टेंस का प्रयोग कर देंगे, तो हमने लिखा सुमित, सेज टू है तो टेंस हो जाएगा, अमित, फिर दैट का कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट कौन है, सुमित, सुमित के अनुसार यहाँ ही हो जाएगा ना। सुमित हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर थर्ड पर्सन है, बट यहाँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो सुमित के अनुसार ही हो जाएगा। ठीक, आप देखिए अब सैल है तो विल हो जाएगा, टेंस में परिवर्तन करना ही नहीं है इसीलिए हेल्प हो जाएगा। यू है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है अमित का हिम हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया। अब हम कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, ये तो इफ है तो इफ को रहने देंगे, इफ कर दिया, फिर है सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, अमित है, अगर सब्जेक्ट कार्य कर रहा तो ही हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा था इसलिए ही हो गया, समझ में आया। अब हेल्प कर देंगे, मी है फर्स्ट पर्सन कर रहा है काम ऑब्जेक्ट का, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट ही हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इसीलिए यहाँ पर ही हो जाएगी। ये इस तरीके से हमारा नरेशन तैयार हो गया। आशा दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अब हम इसका दूसरा लेकर चलते हैं कि हाउ कैन आई चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कि हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं। देखो बदलने के लिए हम एकदम बेसिक सा प्रोसेस लेकर चल रहे हैं कि जो लड़का कभी नहीं पढ़ा है, जिसको तो नरेशन नहीं समझ में आया, वो पढ़कर थक चुका है कि सर हमें नरेशन समझ ही नहीं आता है, उस व्यक्ति के लिए एकदम अमृत का काम करेगा। अमृत समझते हैं ना, उसका काम करेगा, एकदम होले होले काम करना शुरू करेगा। तो आप इसे घूंट की तरह लेते रहिए ताकि आपका जो एग्जामिनेशन है किसी भी प्रकार की, आप 6 से लेकर 12 तक किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इट इज यूज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत ही उपयोगी है। अब हम अगला लेते हैं। राम सेज टू भरत, कामा इन्वर्टेड कामा, I had been living in
forest for 10 years, for 10 years का आप देखिए ना, आराम सेज टू भरत, आई कामा इन्वर्टेड कामा आई हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 10 years ना। राम कहते हैं भरत से कि मैं जंगल में 14 साल रहा, ठीक है ना, 14 साल रहा, उसके बारे में बात हो रही है। अब इसको हमें चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक। तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये जो है हमारा, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ठीक। यहां से हो जाएगा पूरा, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और यहां से लेकर यहां तक रिपोर्टेड स्पीच कर देंगे इसे, ठीक। अब ये पॉजिटिव का सेंटेंस है, तुमने कहा हाँ सर पॉजिटिव का सेंटेंस, तो आज हम पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं। कल इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, फिर निगेटिव की बात करें, फिर इंपरेटिव की बात करेंगे। तो डेली एक एक का प्रैक्टिस हमें क्या करना है, खत्म करना है करवा करके। तो ये हो गया आई हैड बीन लिविंग इन अ फॉरेस्ट ना। तो हमें रिपोर्टिंग, और तुमने पढ़ा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में होता है तो हम उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो राम टेल्स हो जाएगा, सेज का क्या हो जाएगा, जब सेज टू लगा हो तो टेल्स हो जाएगा। भारत दैट ना, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट राम है तो राम का ही हो जाएगा, ठीक। अब हैड बीन वैसे उतारा क्योंकि टेंस में कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे रिपोर्टिंग में प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो हैड बीन लिविंग इन अ फॉरेस्ट कितने ईयर, 14 ईयर्स। ये रहा दोस्तों आपका इनडायरेक्ट स्पीच। आशा दोस्तों समझ पा रहे होंगे आप। तो इस तरीके से हमें समझ करके हल करना है। अब दूसरा आपको दिया जाता है कि किस तरीके से आप उसको बनाएंगे। अगला देते हैं हम आपको, चलिए अगला है, आपको कई सारी प्रैक्टिसें करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। अर्जुन एंड राजू will say comma inverted comma we shall have been playing cricket, ठीक है कि अर्जुन एंड राजू विल से, देखा राजू और अर्जुन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, हम खेल खेल रहे होंगे या ना, या हम खेल लिए होंगे, ठीक। अब इसको हमें बनाना है, कैसे बनाएंगे ना, इसको बनाने का एकदम संपूर्ण हमने क्या बताया था कि जब हमारा जो ये क्या है इतना क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा, ये कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा ना। अगर ये प्रेजेंट में होगा और या तो फ्यूचर में होगा तो इसमें नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे ना, जो टेंस होगा उसका चेंज नहीं करेंगे। तो अब इसको आसानी से बनाते हैं, यानी कि इसमें कुछ करना नहीं करना। हमने लिखा अर्जुन एंड राजू विल सी, ठीक। फिर क्या लगाएगा, हमारा पॉजिटिव है तो दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या कह रहा है भाई, सब्जेक्ट अर्जुन है ना, सब्जेक्ट क्या हमारा अर्जुन है, अर्जुन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा ना। फिर सैल, तो वी के लिए सैल था, ही के लिए विल हो जाएगा ना, और हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। बीन प्लेइंग क्रिकेट, ये रहा दोस्तों आपका इनडायरेक्ट स्पीच।
इस तरीके से हमें बनाना है। और खास करके ये याद रखना, जब हमारा रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल पर्सन चेंज करेंगे, बस हम पर्सन ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला करते हैं। चलिए अगला आपको बताता हूं। सुनीता says to Sachin, comma inverted comma, you were playing well। ठीक, सुनीता सेज टू सचिन, सुनीता सचिन से कहती है कि यू आर प्लेइंग वेल। ठीक है ना, अच्छे से खेल रहे हो कि नहीं खेल रहे हो, यही वो कह रही है। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट को दिखा रहा है, यानी प्रेजेंट को दिखा रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सुनीता सेज टू है तो टेंस में बदल देंगे, सचिन पॉजिटिव है तो दैट लगाएंगे, इसको हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार सचिन है तो ना कर रहा सब्जेक्ट का तो ही हो जाएगा, वाज हो जाएगा, प्लेइंग वेल हो जाएगा। इस तरीके से बनाना सीखे दोस्तों। ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे बदलते हैं दोस्तों, इस तरीके से। ये चीजें हमें समझना जरूरी होता है दोस्तों। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तब तक हमारा काम आसान नहीं होगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो छोटा सा बच्चा है, देखो ये हम क्लास यूट्यूब पर दे रहे हैं और हमारा 30 दिनों का गोल है। ठीक है ना, कितने दिनों का, 30 डेज का गोल है कि हम पर डे आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है ना, जैसे हमने नरेशन पढ़ा है तो आज नरेशन का प्रैक्टिस दे रहे हैं। ठीक है, अभी तो पॉजिटिव का करा रहे हैं, फिर इंट्रोगेटिव का कराएंगे, फिर इंपरेटिव का कराएंगे, फिर ऑप्टेटिव का कराएंगे, फिर एक्सक्लामेटरी, यानी कि हर अलग अलग डे पर अलग अलग तरीकों से अलग अलग सेंटेंस का प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे, ताकि आपको बेसिक लेवल से कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। यानी विपिन सर की एक क्लास लेने के बाद आपको एनर्जी होगा, मोटिवेटेड फील करेंगे ना। नो चांस गो अदर वेबसाइट और अदर चैनल्स, यू वर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोवाइडेड बाय विपिन सर, दिस यूट्यूब चैनल ऑफिशियल विपिन यादव। यानी ऑफिशियल विपिन यादव के चैनल पर आपको एकदम यूनिक चीज प्रोवाइड होगी ना, जिसको पढ़ करके आपको अंदर से इंटेलेक्चुअल आएगा। ठीक है ना, अंदर से मोटिवेटेड फील करेंगे, जैसे कहना इंटर मोटिवेटेड। ठीक है ना दोस्तों, तो उस तरीके से आप मोटिवेटेड फील करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास रहेगा हमारा। बस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तो एक एनर्जी का स्रोत अंदर से उठता है कि हाँ बच्चे ने लाइक करा, यानी बच्चे को क्लास अच्छी लगी, तो हमारा मोटिवेटेड बढ़ जाता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं कि अब और बढ़िया क्लास देंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देते हैं। हमने कर राधा, ये है डायरेक्ट, I go in the party, इन आ पार्टी कर देंगे, फुल स्टॉप। ठीक, राधा विल से, राधा कहती है कि मैं तो पार्टी जा रही हूँ। ठीक है ना, राधा ये लगा दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा आई एम
गोइंग टू पार्टी, गोइंग टू आ पार्टी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग गया, ठीक ना। अब इसको हमें बनाना है। तुमने देखा ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो गया, ये कॉमा हो गया, तो यानी पॉजिटिव है तो कॉमा हटाएंगे तो दैट ही आएगा, इतना हमें पता है। फ्यूचर का है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इतना भी पता है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो टेल्स नहीं करना है, टोल्ड नहीं करना है, टेल नहीं करना है, से ही वैसे उतार देंगे, फर्स्ट पर्सन को चेंज कर देंगे बस। तो हम लिखेंगे राधा, क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, राधा will say that फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा, तो सी हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हमारा सी आ जाएगा। अब एम की जगह इज हो जाएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आई एम लगा हुआ था तो इसी के अकॉर्डिंग ई आ जाएगा। गोइंग टू आ पार्टी, आ पार्टी, ये हो गया, ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। नोट कीजिए दोस्तों, एक एक सेंटेंस बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको लास्ट टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हो गया। आप देखिए, ये तो हमने दिया जिसमें आपको क्या करना था, ये तो हमने दिया जिसमें सिर्फ आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना था, प्रेजेंट और फ्यूचर में था तो आपको सिर्फ पर्सन को चेंज करना था और उसके अकॉर्डिंग आपको कंजंक्शन लगाना था। लेकिन आप जो देंगे उसमें टेंस भी चेंज करना होगा आपको। पास्ट में वो देंगे, पास्ट में होगा तो टेंस चेंज करना होगा, टेंस चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करते हैं उसको आज हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आप देते हैं। अब आपको थोड़ा मजा आएगा, अब क्लास इंटरेस्टिंग होती जाएगी जैसे 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 पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हमने दिया अनीता सेड हैव, आई हैव ऑलरेडी, ना अनीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, ठीक। अनीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक, यानी कि अनीता कह रही है मैंने पहले से पका रखा है, पकाने का जरूरत नहीं है। ठीक, इसे हमें, ये क्या है हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं ये ध्यान से देखिए ना। हमने कहा था कि जब प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में होगा तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये तो पास्ट में ले दिया गया है, इसका मतलब कंजंक्शन भी लगेगा, पर्सन भी चेंज होगा और जो हमारा टेंस दिया गया है टेंस भी चेंज होगा। आप देखिए ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अनीता सेड, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार अनीता है, सब्जेक्ट के सी हो जाएगा। हैव प्लस V3 यानी हैड आ जाएगा और ऑलरेडी कुक्ड, ये रहा आपका इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्तों इस तरीके से हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा, इस तरीके से हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। आप समझ में आया। अब स्क्रीन शॉट लीजिए। अब दूसरा, हमारे ख्याल से स्क्रीन शॉट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि आप बहुत ही आसानी तरीके से समझ जा रहे हैं कि टेंस को कैसे बदलना है, उसके स्ट्रक्चर को कैसे छेड़ना है, कहां पर कंजंक्शन लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है। अब दूसरा देते हैं, चलिए अगला देता हूं। अगला हो जाएगा आपको, आई सेड टू माई फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा, I
डोंट हैव टू गो एनीवेयर। ठीक, यानी मेरे दोस्त ने कहा, ठीक है ना मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि आई डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है ना। अब इसको बनाना है, कैसे बनेगा? तो इनडायरेक्ट सबसे पहले हमें देखना है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है, तो इसका मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा ही होगा। ठीक, अब दूसरा क्या देखना है? दूसरा ये देखना है कंजंक्शन क्या लगेगा भाई, पॉजिटिव या निगेटिव हो। कंजंक्शन तो हमारा क्या लगेगा? दैट ही लगेगा ना। अब लगाते हैं, हमने लिखा आई, सेड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे, हमने वहीं पर बताया था टोल्ड ना। फिर माय फ्रेंड, अब दैट लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, भाई आया है तो फर्स्ट पर्सन तो वही उतार आएगा। ठीक ना। अब हमारा जो, अब टेंस को चेंज करने का बारी है। टेंस को चेंज किसमें करें, सवाल ये है। ठीक है ना। तो आप देखिए, जो हमारा ये टेंस है प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट टेंस तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा ना। तो निगेटिव का है तो सिंपल पास्ट में बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आई ना। यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर हैव का हम पास्ट बना देंगे। ठीक है, हैव का क्या करेंगे? पास्ट बना देंगे। तो हमारा जब हैव को हम पास्ट बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई ना। डोंट क्या हो जाएगा? हट जाएगा यहाँ से। डोंट इसलिए हट जाएगा मेरे दोस्त क्योंकि निगेटिव के साथ डोंट लगा है। ठीक है ना, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी? V1 है। ठीक, ये तो हमारी क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि हमें यानी सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बनाना है निगेटिव का ना। तो हम क्या कर देंगे इसे आई करके ना। अब डिडंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ क्या कर देंगे? डिडंट कर देंगे। ठीक, अगर हमने डिडंट कर दिया ना, हमने यहाँ पर कर दिया डिडंट ना, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगना है तो हैव लगा देंगे। टू गो एनीवेयर, समझ में आया दोस्तों? इस तरीके से हो जाएगा। ये रहा हमारा, इसे हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। हमने यहाँ पर कुछ किया थोड़ी है, ये जो हमारा प्रेजेंट का था उसी को पास्ट में कर दिया। और जो आप लोगों ने सुना होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और प्लस V1 लेता है, तो हमने सब्जेक्ट लगाया, डिड लगाया, नॉट लगाया और प्लस हैव लगाया। हैव V1 है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा हैव हो जाएगा। आशा दोस्तों समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरा आपको बताते हैं इसके बाद अगला। अगला देखो क्या होता है हमारा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक प्रॉब्लम को हम डाउट को क्लियर करते चलेंगे कि लाइफ टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब अगला देखते हैं, शी सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा सुरेश हैज टू गो। ठीक, ये फुल स्टॉप हो गया। अब देखो पास्ट में है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हम लिखेंगे पास्ट में है तो इसका मतलब टेंस में परिवर्तन करेंगे ही करेंगे, पर्सन भी चेंज करना है। ठीक, तो सी टोल्ड हो जाए, सेज टू कहीं पर दिखेगा, सेज टू दिखेगा, से टू दिखेगा तो उसे हम से टू को टेल में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे और से टू को टोल्ड में बदल देंगे मी। फिर दैट लगाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार ना, सब्जेक्ट हमारा सी है तो सी आ जाएगा, जो प्रोनाउन रहेगा वही प्रोनाउन यहाँ सेम उतर जाएगा। अब देखिए हैज है ना, लेकिन हमने क्या बताया था कि जो हमारा प्रेजेंट होगा वो पास्ट में हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट है और ये प्लस V1 है। ठीक, यानी प्रेजेंट है तो हमें पास्ट में सिंपल पास्ट में बदल देंगे तो सी हैड हो जाएगा, टू गो हो जाएगा। ये रहा आपका इनडायरेक्ट स्पीच।
दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, चेंज करने में कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम लॉलीपॉप है। ठीक है ना। चीजें समझने में हमें मुश्किल तब लगती है जब हम चीजों को ध्यान से नहीं समझते हैं, इन पर समझने का फोकस नहीं करते हैं। लेकिन जब चीजों को हम समझने के लिए फोकस करने लगते हैं, उनको बारीकी से देखने लगते हैं, चीजें बहुत ही आसान, बहुत ही छोटे लेवल पर चीजें होती हैं ना। हमने हवा एक मास्टर टीचर बना कर रखा है, तो जो टीचर बहका रहे हैं, आपको भटका रहे हैं, उनके पास नहीं जाइए। हमारा तो यही रिकमेंड रहेगा कि आपको जहाँ लॉजिकल पढ़ाई में समझ में आए वहां पर पढ़िए ना, जहां पर आपका माइंड काम करे। अगर बाइक दे दी जाए और आपको चलाना ना बताया जाए और कह दिया जाए इसे भगाइए, तो क्या होगा? एक्सीडेंट। क्या होगा? एक्सीडेंट। आपकी मृत्यु भी हो सकती है। वो एक्सीडेंट आपके हाथ पांव ले जा सकता है। इसीलिए जब तक आपको गाड़ी चलाने को नहीं दिया जाएगा, और दिया भी गया तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट राइट नॉलेज, योर you have to give drive a bike, your life is very dangerous, you forsake your you forsake your hands or leg because right understanding or right knowledge, so that you have to arrange a right knowledge. After that go in the market and buy a car, buy a bike and learn उसको लर्न कीजिए। ठीक है ना, ड्राइव ना। आफ्टर दैट यू हैव टू गो एवरीवेयर, you have no problem, but without understanding, without learning, you can do process. After that you have to harm everything, you have to harm. What can do you? No. So that you have to right understanding. आप बड़े हो गए हो, आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन हमारा गुरु बनने लायक है, कौन नहीं है, क्या चीज हमारे लिए उचित है, क्या नहीं है। ये चीज आपको कोई अलग से नहीं बताएगा, ये आपको खुद अपने अंडरस्टैंडिंग और अपने सेल्फ डिसीजन के बेस पर लेना पड़ेगा। वरना कोई भी आएगा लल्लू पंजू और आपको बेवकूफ बनाकर चला जाएगा। तो बेवकूफ नहीं बनना है हमें, हमें राइट नॉलेज की तरफ भागना है। और यही एक ऐसी नॉलेज है जो आपको करियर तक ले जाएगा, आपको बहुत लंबे स्तर तक ले जाएगा दोस्तों। तो यहां तक समझिए। अब अगला इसके देते हैं। चलिए अगला देते हैं। He said to me, comma inverted comma, they never helped me। सबसे पहले ये देखो इसमें चेंज क्या क्या होंगे। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? हमें सेट टू को टोल्ड में बदलना पड़ेगा, इतना देखो। फिर देखो कि भाई पर्सन दे है, अच्छा दे पर्सन चेंज करना पड़ेगा, मी है इसको भी चेंज करना पड़ेगा, टेंस है से है सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो ये तीन चार चीजें में चेंज करनी है। ये चीजें आपको नॉलेज में आ जानी चाहिए देखते ही ना, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम कर देंगे ही टोल्ड ना, सेट टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। पॉजिटिव है दैट लगाएंगे ना। दे क्या है? थर्ड पर्सन नो चेंज, दे कर देंगे। सिंपल पास्ट है ये, नेवर का नेवर ही कर देंगे। सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, तो दे हैड नेवर हेल्प्ड। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट अनुसार ही है, तो ही का हिम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अगर यही मी अगर हमारा पॉजिटिव में आ जाता तो हमारा क्या हो जाता? ही आ जाता, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में गया तो हिम हो गया। यही हो गया आपका। एकदम बेसिक नॉलेज के साथ पढ़ा रहा हूं कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। If you have any problem, if you have any doubt after me reading, na, then my friend, it is not good knowledge, na, it is ना इसका मतलब क्या है? It's mean problem me, ना, कि प्रॉब्लम मेरे अंदर है, not you, but I teach you understandable, but you cannot practice in your home, then your problem your।
ठीक है ना, तब ये आपकी प्रॉब्लम आपकी होगी ना। लेकिन अगर हमने पढ़ा और आपको ना समझ में आया, ये प्रॉब्लम मेरी है, लेकिन मेरे समझाने से आपका डाउट क्लियर हो गया, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं करा, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। तो प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा दोस्त। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको यहां तक पढ़ा, तो दोस्तों आपको एक राइट अंडरस्टैंडिंग से चलना है, ठीक है। और मेरे दोस्तों वो कहते हैं ना कि कहते हैं कि सपनों के महल में सपनों को सजा के रखना, कि सपनों के महल में सपनों को सजा के रखना, टूटे बिखरे रिश्तों को संभाल कर रखना, बुरा उनको भी ना लगे जो हमारे करीब थे, और बुरा उनको भी ना लगे जो हमारे दूर थे, और करियर बनाने में इतना मसरूफ हो जाना तुम, कि करियर बनाने में इतना मसरूफ हो जाना तुम, कि जो लोग छोड़कर गए थे वो लोग आ जाएं तुम्हारे पास, और भटकना ना पड़े तुम्हें किसी की ठोकरों के साथ, किसी की आशाओं के साथ, किसी की उम्मीदों को साथ। अपने आप को इतना स्ट्रोंग बनाना है कि हर मुश्किल को हमें डट करके लड़ करके आगे बढ़ जाना है। यही हौसला हमें जिंदगी में अपनी बुलंदियों तक आजमाना है, कि हर मुसीबतों से हमें बढ़कर निकल जाना है। दोस्तों अच्छा, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो। और अगर वीडियो पर आप नए हैं, आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब किया, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ कमेंट कीजिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, कैसा लेक्चर चाहते हैं आप, कमेंट कीजिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माय वीडियो।